देखिए, भक्त मंडली पे तो हंसी बढ़ता है कि भक्त मंडली का तो दिमाग है नहीं है, वो तो आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे। भक्ति में ऐसा लीन है कि वो जो बोलेंगे, कभी बोल दे कि नाली से गैस निकाल दे, भक्त सब गैस गैस बोलने लगता है। कभी बोलेगा कि अभी गोबर से हवाई जहाज चला देंगे, तो वो भक्त 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 गोबर गोबर करने लगेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ सोर्स। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूं, राजद के किसान सेल के अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट के, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जाना माना नाम है पूरे पटना ज़िला में, सब लोग जानते हैं, इवन प्रदेश लेवल पे भी इनको जानते हैं, और एक बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं। तो आज जो किसानों का 3 बिल वापस हुआ है, हम इस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में, रिंकू जी। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो किसान के जो 3 बिल थे उसको वापस लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, इस पर पहला रिएक्शन क्या है आपका? ये तीनों कृषि काला कानून वापस लिया है सरकार। इसमें हम पहला मेरा ये है कि ये बिल वापस लेना एक लोकतंत्र के जिंदा करने का मिसाल है। जो भारत सरकार के द्वारा बार बार ये प्रयास कर रहा है कि लोकतंत्र को बदल के राजतंत्र में लाने का जो कोशिश किया जा रहा है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं किसानों को, भारत के सभी किसानों को। और जो धरना पे बैठे हुए हैं या जो धरना पे बैठे बैठे अपने जीवन को त्याग दिए, उनको मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस लोकतंत्र में हम लोग जन्म लिए वो खतरे में है, और उसको राजतंत्र में बदलने का कोशिश किया जा रहा है। उसी के लिए तीनों कृषि कानून लाया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान साथियों को, जो लोकतंत्र को जिंदा रखा और ये एक संदेश दिया, बल्कि भारत के नहीं पूरा वर्ल्ड को एक संदेश दिया कि लोकतंत्र में एक अपना राइट्स है, अपना फंडामेंटल राइट्स है, मेरे जीने का अधिकार है, और मैं अपने लिए जी सकता हूँ, अपनी मांगों को रख सकता हूँ, और उसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी है वो कर सकते हैं। और वो करने से आपको संघर्ष कीजिएगा, आपको सफलता मिलना है। उसका जीता जागता मिसाल है जो भारत सरकार घुटने पे आ गया और घुटना टेक दिया और तीनों कृषि बिल वापस लिया। अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या ये किसानों की जीत है, क्या ये मोदी जी की हार है, या यूपी इलेक्शन को देखते हुए लिया गया है ये फैसला? क्या किस नज़र से आप देख रहे हैं राजनीतिक तौर से, क्योंकि आप लगातार जो है किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं? जी, ये बेशक किसानों का जीत है, हमारे अन्नदाताओं का जीत है, और मोदी सरकार कभी जीती ही नहीं है। ये कभी भी हिंदुस्तान के जनता के लिए नहीं जिए, ये आम आवाम के लिए राजनीति नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपने फ़ायदे का राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने गद्दी का राजनीति करते हैं। और बेशक ये कहा जा सकता है कि ये यूपी चुनाव के देखते हुए ये वापस लिए। डर गए हैं कि गद्दी कहीं छीन न जाए, डर गए हैं कि गद्दी कहीं छीन न जाए। और किसानों के द्वारा जो भी आंदोलन किया गया उससे डर के हैं कि यूपी चुनाव मेरे हाथ से निकल रहा है। और बेशक ये आंदोलन अभी चलेगा। मोदी जी ये मुगालते में न रहें कि मैं तीनों बिल वापस ले लिया हूँ तो किसान आंदोलन करना बंद कर देंगे। अरे मोदी जी, आपको हिसाब देना होगा। 665 किसान जो उस आंदोलन में मर गए हैं, आपको जवाब देना होगा कि बेवजह उनको आप मार दिए। 665 किसान जो शहीद हुए हैं, वो उनका शहादत का हिसाब माननीय प्रधानमंत्री को देना होगा। क्यों? उन्होंने तो माफ़ी मांग लिया, बात ख़त्म हो गई, या फिर आप लोगों की कुछ और डिमांड है? माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। अनजाने में हुआ गलती को माफ़ हुआ है, प्री प्लानिंग गलती की हुई, जानबूझ के उनको शहीद होने पे मजबूर किया गया है। और हम लोगों का आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक 665 किसान जो शहीद हुए हैं उनका जो देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, ना जाने किन किन अपशब्दों से उनको अलंकृत किया गया, उनको ये वापस लेना होगा। और उनको एक इतिहास का सुनहरे अक्षर में नाम कायम करना होगा, और उनके आश्रितों को सरकार को जवाबदेही देना होगा कि उनकी नौकरी मिले, उनका जो उचित मुआवजा मिले।
और इसके लिए हम लोग अभी भी आंदोलन चलाएंगे, चलते रहेगा। अभी कहा जा रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख का जुमला साबित हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जुमला साबित हो। मैं अब बहुत ये तो किसानों पे बात कर रहे हैं, कभी कभी हंसी आता है कि कभी कभी कोई आदमी गांव समाज में बोलता है क्या जुमला जी, तो वो आदमी समझ जाता है कि मोदी बोल रहा है कहा, और गुस्सा बढ़ता है कि मोदी मत बोलो, क्योंकि जुमला 15 लाख ही नहीं है, 15 लाख ही जुमला नहीं है, जो बोले जुमले बोले। आज तक एक भी चीज़ ये बता तो फिर आप लोग खुशी क्यों मना रहे थे? कल राजद कार्यालय में इतना खुशी मनाया गया, जब जुमला आप लोग मान रहे हैं तो फिर खुशी क्यों मना रहे हैं? हम लोग खुशी किसानों के जीत के मना रहे थे, ना कि उनको। अभी तो उन्होंने बोला कि अगले जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इसको जो है निरस्त करने का जो है कार्य शुरू होगा, तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उन्होंने बोला मौखिक रूप से। यही तो बात है कि ये बोले हैं, जब तक ये ऑफिशियली बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग का आंदोलन रहेगा। अगर हम लोग आंदोलन से हट जाएंगे तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि तैसे ही रह जाएगा और ये कुछ नहीं, फिर बोलने कि हम तो बोल दिए थे, जुमला हो गया, बात खत्म। ये बताइए कि कई लोग जो आज जो भक्त मंडली जिनको कहा जाता है उनके निशाने पे मोदी जी आ गए हैं। अब उनके कई लोगों ने तस्वीर जो है हिंदू महासभा की जो आ रही है, मैं देख रहा था, उन्होंने हटा करके जो है वीर सावरकर जी की तस्वीर को लगा दिया, और तरह तरह की मतलब उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए शायद ही किसी ने किया हो, जैसा कि जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है और कई न्यूज़ चैनल से उसको कवर भी कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, भक्त मंडली पे तो हंसी बढ़ता है कि भक्त मंडली का तो दिमाग है नहीं है, वो तो आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे। भक्ति में ऐसा लीन है कि वो जो बोलेंगे, कभी बोल दे कि नाली से गैस निकाल दे, भक्त सब गैस गैस बोलने लगता है। कभी बोलेगा कि अभी गोबर से हवाई जहाज चला देंगे, तो वो भक्त गोबर करने लगेगा। तो उनका जो भी समर्थक है, सब भक्त है, उनका पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। कभी ये नहीं देखते हैं भक्त अगर उसी दिन जिस दिन 15 लाख रुपया देंगे, उस दिन भक्त अगर हिसाब करते कि कहाँ से 15 लाख, तो दोबारा ये कोई बात नहीं बोलते। लेकिन भक्त के तो दिमाग है नहीं, तो जोड़ घटाव करते नहीं, सोच समझ रखते नहीं है कि कहाँ से ये काम होगा, कैसे ये होगा। तो भक्तों के बातें मत कीजिए। नहीं, वो भी भारत के हिस्सा है और एक अहम हिस्सा है, इसलिए मैंने सवाल किया। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ बताइए खैर, कि आप किस तरीके से, क्या वजह रही होगी जो मोदी जी को माफ़ी मांगने पे और बिल को वापस लेने पे जो है उनको मजबूर होना पड़ा आप लोगों के आगे? ये किसानों का दृढ़ संकल्प। और किसान, देखिए, हम लोग आम जीवन में इस धरती पे किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, सबसे पहला आदमी को ज़रूरत है भोजन। अन्नदाता को भगवान माना, धरती का भगवान कोई है तो वो अन्नदाता है। आप टाइल्स मार्बल में रह के, आप हेलीकॉप्टर पे चल के, आप जहाज़ से उड़िए, लेकिन शाम के डाइनिंग टेबल पे आपको भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में भगवान, हमारी धरती का भगवान तो किसान है, जो जीवन देता है, जीवन दायिनी है। और वो जब जीवन दायिनी ही आपसे लड़ने लगे तो आप नहीं झुकिएगा, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा किसकी औकात है कि जो भगवान के सामने नहीं झुके? और किसान नहीं, किसान हम लोग कहते हैं, तो साथ साथ हम लोग को आज के डेट में किसान भगवान बोलना चाहिए। जो हम लोग कहीं पे पूजा करते हैं तो वहाँ पे किसान का फोटो लगना चाहिए। वहाँ जो खेती करता है, जो अन्न का व्यवस्था करता है, उसको फोटो लगना चाहिए। वो तो भगवान है। मोदी जी क्या है? मोदी जी क्या है? वो भगवान से चोरी करके अय्यासी करना। 15 लाख रुपया दिए या नहीं दिए, लेकिन 15 लाख का सूट तो मोदी जी के हो गया। आइए लोग कारपोरेट के बीच में रह के, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि मेरा एक आदमी भूखा न सोए, एक आदमी को कोई इलाज के बिना ना मरे, एक आदमी के शिक्षा स्वास्थ्य नहीं कमे। लेकिन ये तो भाई कभी सिम बेचे लगेंगे जाके अंबानी के, दांत खिसोड़ के फोटो लगा देंगे। कभी उज्ज्वला योजना ये लोग चलाए, उज्ज्वला योजना वाला आप हालत देख लीजिए। जो गैस के टैंकी में गैस भराता था, अब उसको काट के लकड़ी लग रहा है।
अरे साहब, आप उज्ज्वला योजना चालू किए, गैस सिलेंडर का दाम 1000 आप पार कर दिए, डीजल पेट्रोल का ये कर दिए, और कारपोरेट के बीच में जो आप बैठ गए, और आप ये मान लीजिए इनकी पूरी मंशा था कि हम यहाँ के किसानों को कारपोरेट के हाथ में दे दें, और जैसे ही किसानों को कारपोरेट के हाथ में दे देते तो यहाँ का 40% आबादी भूखे मरता। वो धन बनाइए भगवान को कि वो अन्न में कीड़ा लगा दिए। अगर अन्न में कीड़ा नहीं लगता तो ये लोग कारपोरेट और पूंजीपति सारा अनाज को एकत्रित करके रख देते, और जब आप छटपटाते ना तो एक छटाक अनाज दे के आपको जिलाता और उससे मुँह मांगा पैसा वसूलता। यहाँ तक कि किडनी, लीवर, ब्लड तक आपसे खींच लेता आपको एक दिन के जीने के लिए। ये मोदी जी को समझ में आज तक नहीं आया और ना आ रहा है। अरे भाई, इतना बड़ा लोकतंत्र, 135 करोड़ आबादी के आप प्रधानमंत्री हैं, आप 4 लोगों के भक्ताई क्यों कर रहे हैं? 4 लोगों को क्यों कर रहे हैं भक्ताई? तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाला, इस जीत के बाद किसानों के आने वाला जो भी जिस तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि दलितों का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो, उसके बाद जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों का मुद्दा हो, उस आंदोलन को एक नई दिशा और दशा और एक ऊर्जा मिली है? बिल्कुल। किसान आंदोलन एक संदेश दिया है कि या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, या हिंदुस्तान के नागरिक हो, वो एक अपना आपका अधिकार है, उसके लिए आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, अंत तक संघर्ष कीजिए, आपका राइट है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा संविधान लिख के चले गए हैं और वैसा रोड मैप आपको दिए हैं कि सिर्फ आप उनको पढ़िए और उनको अनुसरण में जाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे संघर्ष नहीं कर पाते हैं, बाबा साहब को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। संविधान पे भरोसा उठ गया है। जिस दिन संविधान की बात हिंदुस्तान में होने लगे, जिस दिन संविधान का पढ़ाई हिंदुस्तान में होने लगे, जिस दिन यहाँ का नागरिक संविधान जानने लगे, मजाल है किसी प्रधानमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को कि तानाशाही, हिटलरशाही कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। जैसा कि देखा, ये थे रिंकू यादव जी, और इन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी, और उम्मीद है कि जो अब इन लोगों की जीत हुई है, जिस तरह से किसानों के लिए लोग वर्क करते आ रहे हैं, आगे भी काम करेंगे और किसानों का भला होगा। किसानों का भला मतलब देश का भला। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ फोर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।